जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड शिक्षक भर्ती में जो पीजीटी का वैकेंसी आने वाली है उसका बहुत सारी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। जैसे कि पीजीटी का नोटिफिकेशन आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है, क्या एमएससी अपेयरिंग वाला इसमें फॉर्म डाल सकता है या नहीं। 2018 में जो बहाली हुई थी उसमें बहुत सारा सीट, लगभग 50% सीट आपका खाली रह गया था। इसके पीछे क्या कारण था, बीएड अपेयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि, और यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है कि ये बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है और सीधी नियुक्ति क्या होती है, उस पर भी हम इसमें जानकारी देंगे। और साथ में अदर स्टेट का कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। इससे पहले आप लोगों को करना होगा काम, आप लोग अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है। देखिए विस्तार से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लोग प्रमोशन करते हैं या त्याग देते हैं, त्याग पत्र देते हैं या रिटायरमेंट करते हैं तो पद खाली करते रहते हैं, उनकी उसी कैटेगरी से भरना पड़ता है। जो मान लीजिए एससी का पोस्ट एक खाली होता है तो एससी से ही भरना पड़ता है। क्योंकि कोई बार उस कैटेगरी के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो यह पद अगले साल भरने के लिए फिर से लिए जाते हैं, फिर ले लिए जाते हैं। तो पिछले सालों में जुड़ते हुए वह खाली पद इकट्ठे होते जाते हैं, इसलिए इनको बैकलॉग यानी पिछले बकाया पद कहा जाता है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए एक आपका यहाँ पीजीटी का टीचर है, ये टीचर प्रमोशन करके मान लीजिए प्रिंसिपल बन गए, तो एक पीजीटी का पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये मान लीजिए एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए एससी कास्ट से अगर इसका भरपाई नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर की जो बहाली होती है उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का जो पीछे का जो बहाली है उसी को हम लोग बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है या बैकलॉग आपका पद सृजित कहा जाता है। अब डायरेक्ट सीधी नियुक्ति मतलब समझ रहे हैं, जो पद सृजित होता है उसका सीधे विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसको आपको सीधी नियुक्ति या सीधी पद कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग विस्तारित जानकारी लेंगे कि क्या एमएससी अपेयरिंग वाला या बीएड अपेयरिंग वाला फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो राज्य के +2 स्कूलों में आपका 2855 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। तो सीधी नियुक्ति और बैकलॉग नियुक्ति हम आशा करते हैं आप लोगों का क्लियर है। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे सीधी नियुक्ति जो होने वाली है वो कितना 2855 पदों पर होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसी आप लोग का आने वाला है वो 3120 आने वाला है। उसमें से 2855 जो होगा आपका सीधी नियुक्ति होगा और यहाँ पे 262 जो है 65 जो है वो आपका बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी मतलब अभी आप लोग को बताएं, यहाँ पे देखिए आरक्षित बैकलॉग दिया हुआ है, मैंने आरक्षित रहेगा किसी भी कास्ट के लिए, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्रस्ताव है कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है हो सकता है आप लोग को जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट तक आप लोग को देखने को मिलेगा इसका जो नोटिफिकेशन है। तो आप लोग अभी अपना प्रिपरेशन में कंटिन्यू फोकस कीजिए। और ऐसे सारे कैंडिडेट जो एमएससी में अभी अपियरिंग है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि उनके लिए अभी थोड़ा मतलब संशय की विषय है, क्योंकि जो पिछले बार की वैकेंसी आई थी उसमें अपियरिंग वाला को नहीं डालने दिया गया था, सिर्फ बीएड अपियरिंग को यहाँ पे अलाउ किया गया था। तो अभी एमएससी अपियरिंग का यहाँ पे नहीं दे पाएगा, लेकिन नया जो विज्ञापन जारी होगा उस नया विज्ञापन के आधार पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि झारखंड है। तो देखिए वेट कीजिए, अब इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही इस पर क्लियर हो पाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए इसमें जो 2018 का वैकेंसी बहाली हुई थी उसमें लगभग आप लोग का 50% पोस्ट खाली रह गया था। तो यहाँ पे खाली रहने का वजह क्या है, इसका वजह आप लोग को बताए थे कि पीजीटी का 2 पेपर का एग्जाम होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 33% जिसका ही आता है उसका सेकंड पेपर का कॉपी चेक होता है, अदरवाइज यहीं पे इसका प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन सेकंड पेपर में आपका क्वालिफाइंग आपका 50% में होता है, माने इसका 50% होगा तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल की जो वैकेंसी मतलब 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका ज़्यादा स्टूडेंट पास ही नहीं कर पाया था। सेकंड पेपर जो आया था उसमें 50% तक पास ही नहीं कर पाया था, क्योंकि इसका सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसका सिलेबस बिल्कुल पीजी से मिलेगा आपको। सारा सिलेबस लगभग पीजी से आपका 80% सिलेबस टेली करता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड टीजीटी में मैथ्स का खास करके सिलेबस जितना ईजी है उसी तरह का आपका मैथ्स का पीजीटी का सिलेबस उतना ही टफ है। तो पीजीटी का सिलेबस आपको कवर करने के लिए पीजी का पूरा सिलेबस को आपको लगभग कवर करना होगा, तभी आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपका यही वजह है कि 2018 में जो बहाली हुई थी उसमें बाकी काफ़ी संख्या में वहाँ पे सीट जो है खाली रह गया था, क्योंकि कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाया गया।
और यहाँ पे अगर कट ऑफ मार्क्स की जाए तो कट ऑफ में आप लोग का जो क्वालिफाई किया था उसी का सिलेक्शन हो गया था, मैंने 50% जो लाया था उसी का यहाँ पे पीजीटी में आज टीचर बन गए हैं, टीचर का भी पोस्ट में ऑलरेडी बहाल है। तो हम आप लोग से यही सलाह देना चाहते हैं कि विज्ञापन का वेट ना करें, आप लोग अपना प्रिपरेशन में लग जाएं, बहुत जल्दी आप लोग को इसका विज्ञापन देखने वाली है। दूसरी बात, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्राइमरी में अभी 26,000 निकलने वाला है, तो इसमें बहुत सारा केस आप लोग का होने वाला है। एक तो आपका वेतन के कारण, दूसरा आपका टेट नहीं है तो टेट वाला को टेट कराइए, इसके बाद होगा, इसके बाद सीटेट वैलिड कराइए, तो बहुत सारा केस होने वाला है। तो इसमें बहुत सारा लफड़ा भी होगा। तो आप लोग को अगर साफ सलाह दे रहे हैं कि पीजीटी पे आप लोग लगिए, क्योंकि पीजीटी पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बीटीसी वाला बोलेगा कि सर हम लोग को भी मौका दिया जाए, तो यहाँ पे कोई केस नहीं होगा, यहाँ सीधी नियुक्ति हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से ऐसा सलाह रहेगा कि आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजीटी पे प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, और बहुत जल्द इसका वैकेंसी देखने वाला है। अच्छा खासा वैकेंसी है झारखंड में 3120, मतलब बहुत अच्छा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह का जानकारी पाने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।